ये खबर आते ही ना कि श्रीलंका के खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें वापस जाना है, देश में हमारी रही है फट। तो भाई फटाफट इंडिया मीडिया ने इस खबर को कैच कर लिया, क्योंकि यहां तो ये भूखे बैठे हैं, इनको तो पाकिस्तान के साथ ऐसा ऑब्सेशन है कि भाई ये पाकिस्तान को उसके हालत में छोड़ ही नहीं सकते। तो भाई श्रीलंका ये वो ही टीम है जिसके खिलाड़ियों को पाकिस्तानियों ने गोलियों से भून दिया था, उसके बाद भी ये चले जाते हैं वहां पे खेलने, और तुम लोग भाई इनके लिए रो रहे थे कि भाई ये देखो ये हो गया, ये देखो वो हो गया, पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं, खिलाड़ी भाग रहे हैं। अभी श्रीलंका ही तो है, वो कंफर्टेबल है भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकतें इंडिया मीडिया क्यों करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और स्पोर्ट्स वाले खासकर, तुम्हें इतना क्या है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई बम फटे, बादल फटे, आग लग जाए, भाई श्रीलंका की बस पलट जाए, जो मर्जी हो जाए, भाई क्या चला पाकिस्तान की तरफ से, क्या चला कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो हमने बस्ट कर दिया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने, मोहसिन नकवी चाट रहा था श्रीलंका के खिलाड़ियों की कि बाबूजी खेल लो, बाबूजी खेल लो। बट नहीं, हमें तो भाई पहले ही मतलब आधा पका हुआ खाने की आदत है। और खासकर भाई एक पर्टिकुलर टीवी चैनल, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट चैनल, भाई वो तो पागल है भाई, उसके जर्नलिस्ट। धर्मेंद्र वाले सीन में भी यही हुआ, और कल भी यही कर दिया इन्होंने। उनको कुछ हो जाने दो 19-20, उसके बाद रो लेना। अब तुम रो ही तो सकते हो ना, बोल ही सकते हो तुम। एक्सपोज एक्सपोज करने वाली क्या बोलूं यार मैं, अब एक्सपोज एक्सपोज करने वाली बातें भूल जाओ कि तुम पाकिस्तान को एक्सपोज कर दोगे। भाई वो एक्सपोज हो चुका है बहुत पहले ही। भाई उन्होंने तो अपना कोच मार दिया भाई, उसके बाद भी आईसीसी की कमेटी ने कुछ नहीं किया उनके खिलाड़ियों के साथ। ऐसे तो एक मीटिंग में सारे बंदे बैठे हुए हो, सब बंदे चले जाए, उसके बाद भाई कोच की हत्या हो जाए, छोटी मोटी बात लगती है तुम्हें ये? इनको पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पता नहीं होगा भाई किसने जहर दिया था उसको? वेस्ट इंडीज में था इसलिए बच गए ये। अगर यही होता ना भाई, इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा होता, वर्ल्ड कप हो रहा होता, तब भाई नप जाते सारे के सारे, बहुत पहले एक्सपोज हो चुके भाई ये। पर नहीं, इंडियन मीडिया वालों को भाई चाहिए कि नहीं हम तो एक्सपोज करेंगे, हम दिखाएंगे कि भाई हम कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हमारी आवाज दुनिया सुनती है। कद्दू सुनती है तुम्हारी आवाज दुनिया, बदनामी और करवाते हो तुम। ये देखो भाई, तो इसको दिखाते हैं शुरू से। सबसे बड़े जर्नलिस्ट, सबसे बड़े जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जी को, सबसे पहले आप इन्हीं को देख लो भाई। विक्रांत गुप्ता जी ने भाई सबसे पहले बताया था कि श्रीलंका की टीम भाग रही है क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ियों को लग रहा है डर। मतलब अभी श्रीलंका के खिलाड़ियों ने ना प्लेन पकड़ा, ना भाई वो निकले वहां से। भाई उनको जहाज में बैठ जाने देते, उनको उड़ जाने देते। मैं कह रहा हूं अगर उनकी बोर्ड उनको कह रहा है तुम्हें खेलना है बंदूक की नोक पे, श्रीलंका वाले, तो उन्हें खेलने देते, कुछ 19-20 होने तो देते, तब आता मजा। तुम मजे ही ले रहे थे भाई, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो, कुछ नहीं था ये। इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ सिर्फ मजे लेने के लिए ट्वीट करती है, और पाकिस्तान की मीडिया इंडिया की खबरों पे भाई मजे लेने के लिए ट्वीट करती है। कोई समाज सुधार नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई क्रिकेट का भला है किसी की भलाई के लिए नहीं सोचता यहाँ पर। ये देख चुके हैं भाई, इस पुल से बहुत पानी निकल चुका है कि भाई हम समझदारी की बातें करेंगे। वहां कुछ हुआ क्रिकेट में, भाई तुम यहाँ पर पेलना शुरू करो। यहां कुछ होता है भाई वो एजेंडा चलाना शुरू करते हैं। तो जब तक ये खिलाड़ी, इनके खिलाड़ियों का भाई ना प्लेन उड़ा, ना इन्होंने कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ी कि भाई हमें बचा लो, ना तो उन्होंने बीसीसीआई से कुछ बोला, ना तो इंडिया से बोला कि भाई बागा बॉर्डर से छुड़वा दो हमें, इंडिया ही भिजवा दो। तुम लगे भाई खेला खेला करने कि भाई जीत हो गई, ये देखो भाई मजे लो इंडियन पब्लिक। और इंडियन पब्लिक भी मजे ले रही थी। बट कुछ समझदार दोस्त थे, कह रहे भाई हमें क्या लेना देना, आग लगे बस फट जाए श्रीलंका खिलाड़ियों की, हम क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक बात है भाई। उसके बाद देख लो ये एडवाइजरी आ गई, और क्या कर रहे हैं वहां के पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है, क्या कर रहे हैं वो? उनको तो मौका चाहिए भाई, नंगे लोग हैं वो, नंगे लोगों के साथ तुम नहीं बहस कर सकते, तुम्हें भी नंगा होना पड़ेगा। विक्रांत गुप्ता तो भाई पता नहीं क्या, देखो विक्रांत गुप्ता का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विक्रांत गुप्ता भाई स्पोर्ट्स की मार्केट में सबसे बड़ा नाम है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, क्योंकि भाई विक्रांत गुप्ता एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहां भी खिला है, यहां भी खिला है। विक्रांत गुप्ता को तो क्या लाहौर या कराची, अमृतसर और दिल्ली में फर्क ही नहीं लग रहा था। खैर विक्रांत गुप्ता ने भी बहुत बोया है, देखो आपके सामने ही है क्या क्या बोया है, और यही बोया हुआ विक्रांत गुप्ता काट रहे हैं। तो भाई ये विक्रांत गुप्ता की कल लगा दी लोगों ने क्लास, पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती। और गुस्सा इतना आ रहा था ना भाई जब ये सब ये लिख रहे थे विक्रांत गुप्ता के कमेंट के नीचे, कोई मतलब नहीं था इस चीज का। भाई सिक्योरिटी का मतलब और भाई किडनैप करके खिलवाने का मतलब श्रीलंका को नहीं पता। पाकिस्तानियों ने कर रखा है इनको किडनैप, ना दर्शक होंगे ना कोई होगा, तुम जाओगे सिर्फ खेलोगे। ऐसी सीरीज का क्या फायदा? कोई बड़ी न्यूजीलैंड वाली सीरीज याद है ना, एक सिर्फ मेल पे
मेल पे भाई न्यूजीलैंड वाले भाग गए थे, उनको अपनी जिंदगी प्यारी थी, उनकी टीम को, उनके मैनेजर को उनकी जिंदगी प्यारी थी, उनकी कंट्री वालों को उनकी जिंदगी प्यारी थी। श्रीलंका खिलाड़ी में ऐसा कौन सा, टीम में ऐसा कौन सा बड़ा खिलाड़ी है जिसकी जिंदगी प्यारी होगी इनको? संगाकारा, ये मुरलीधरन, ये सारे जब खिलाड़ी खेला करते थे, जब ये पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, उसके बाद कौन गया खेलने श्रीलंका से? भाई वो बड़े नाम थे, ये ढिचिक फैला फिचिक फैला, ये पता नहीं कौन कौन से चमीरा खमीरा रमीरा, भाई इनकी जिंदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता श्रीलंका को। बंदूक की नोक पे इनको खेलने के लिए बोल दिया, कोई बड़ा नाम होता तो खिलवा देते ना। ये मैं तो कह रहा हूं मैथ्यूज भी होता, अगर एंजेलिना मैथ्यूज भी होता और वो मना कर देता कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं आ रहा हूं वापस, ये रखा अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछवाड़े में डाल ले भाई श्रीलंका बोर्ड। तो श्रीलंका बोर्ड की इतनी हिम्मत नहीं होती भाई कि वो अपने खिलाड़ी को बोलता नहीं तुम वहीं रुको। नए नए बच्चे हैं, इन्हें खिलाए जा रहे। अब श्रीलंका खेलती है ना खेले, ठीक है, पाकिस्तान उनके साथ क्या करता है क्या ना करे, हमें क्या लेना देना भाई। घटना घटने के बाद भाई बोला करो। तुम कब सीखोगे भाई, ये इंडियन मीडिया वाले कब सीखेंगे कि कम से कम कांड होने के बाद मजे लो भाई? सिर्फ मजे ही लेने हैं और कोई काम नहीं करना हमने। तुम्हारे कहने से ना श्रीलंका सुधरेगा, ना तुम्हारे कहने से पाकिस्तान कभी सुधरा है। जिम्बाब्वे और आ गई और मजे और ले रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया ने ऐसी खबरें फैलाई और उसके बाद देखो जिम्बाब्वे भी आ गई। जिम्बाब्वे दो गिनती की दो कंट्री आती है, एक जिम्बाब्वे आती है कि क्या आ जाते हैं खेलने श्रीलंका वाले, चाहे बम फटे, चाहे आग लगे, चाहे सूखा पड़े। उसमें भी भाई हम पता नहीं क्यों बीच में घुस जाते हैं। मुझे तो भाई कल बिल्कुल मजा नहीं आया, मुझे 1% भी मजा नहीं आया भाई।